हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंचन स्टडी 98 चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड का मैथ का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, ठीक है, का गुणनफल अब से उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए रोहन की माँ का तो बता दिया है कि रोहन की माँ का आयु 26 रोहन की माँ उससे क्या 26 वर्ष बड़ी है। तो उसकी माँ का तो बता दिया है कि रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो जाहिर है कि हमें रोहन का कुछ मानना होगा, है ना, तभी तो पता चलेगा। उससे 26 वर्ष बड़ी, मान लीजिए रोहन 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का है तो 26 वर्ष बड़ी है, तो उसे कितने साल की हो जाएंगी इसकी माँ? 29 साल की। तो ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे, मतलब माना रोहन का वर्तमान आयु जो है वो क्या है, x वर्ष है। और क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब छब्बीस वर्ष बड़ी हैं। हाँ, तो अभी इस तरीके तो 26 वर्ष बड़ी हैं, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, तो रोहन का जब x वर्ष है तो हम लोग जब जोड़े थे ना, वो 3 वर्ष थे, मतलब मान लो रोहन का 3 वर्ष था, उसकी माँ 26 वर्ष की हैं। ठीक है, तो जोड़ देंगे 29 वर्ष हो जाएगी। तो ये x वर्ष है और 26 वर्ष है, तो ये भी तो जुटेगा ही ना कि x + 26 वर्ष। ठीक, समझ में आया? तो अब देखिए क्या करना है। अब कह रहा है कि हाँ, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो लिखते हैं 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब इनकी आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 3 वर्ष पश्चात, मान लीजिए आपका उम्र क्या है, 3 साल है, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? जाहिर है कि 6 साल हो जाएगा, जोड़ ही रहे हैं ना। तो देखिए, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, है ना, समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप अभी कितने साल के हैं, मान लीजिए 5 साल के या 3 साल के, ठीक है, तो बोलेगा कोई कि 3 वर्ष बाद तुम्हारा भी उम्र कितना हो जाएगा? यदि 3 साल बताएंगे तो उसमें 3 जोड़ देंगे, कहेंगे 6 साल, है ना। इसी तरह रोहन का आयु कितना हो जाएगा, हम लोग x माने हैं, तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष बाद मतलब कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उनका भी जुट जाएगा। 26 x + 26 वर्ष है ना वर्तमान में, तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 वर्ष, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ये 26 और 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, x + 29 वर्ष। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या। कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, अब 360 वाला हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल का कितना, 360।
ये ना गुणनफल मतलब दोनों का मतलब जो उम्र है, जो आयु यदि हम गुणा करें तो किसके बराबर हो जाएगा 360। तो दोनों का उम्र देखिए 3 वर्ष पश्चात बोला, 3 वर्ष पश्चात मतलब समझ रहे ये वाला लेंगे ना कि वर्तमान वाला। बस क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे ना, ये थोड़ा सा टफ होता है ना, मतलब ऐसे दिया रहता है तो उसको बनाने में, तो बस पढ़ते जाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ऐसे रिलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का गुणनफल ना रोहन का और रोहन की माँ का उम्र का, वो भी 3 वर्ष बाद वाला, इसलिए 3 वर्ष बाद वाला। अगर वर्तमान वाला बोलता है ना कि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल इतना, तो वर्तमान वाला लेते हैं ये वाला एक्स गुणे में ये। ठीक है, तो ले लेते हैं अब ये वाला, क्योंकि दिया क्या है, दिया है मतलब 3 वर्ष पश्चात वाला गुणे एक्स प्लस 29 बराबर 360 ही कर रहा है ना कि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। अब बस ईजी हो जाएगा, अब इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या था, निकालना ये था, क्वेश्चन था कि जो भी आपको मतलब ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन, कह रहा है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसके सहायता से आप द्विघात समीकरण, मतलब उसको द्विघात समीकरण में क्या करें, निरूपित करें। ये क्वेश्चन था। इसमें हमें रोहन का आयु तो दे दिया निकालने के लिए, लेकिन याद नहीं करना है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन का है वैसा ही करिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा करने से जानते हैं क्या होता है, एक तो टाइम हम लोग का ख़राब होता है। एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ, चूँकि आप लोग 10th में हैं, बोर्ड में, इसलिए टाइम ख़राब होता है ना। और दूसरी बात है कि ज़्यादा करने से आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितने का नंबर है उतना ही मिलेगा। या क्या पता कि वो गुस्सा का जो एग्जामिनर है वो काट भी दें, है ना। तो जितना बोले हमको सिर्फ उतना ही करना है, टू द पॉइंट, दैट्स इट। बात समझ में आया। देखिए तो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा होगा 29 में, है ना, वो भी प्लस रहेगा। तो 29x, फिर एक्स 3 का गुणा होगा एक्स में, प्लस है ना, तो प्लस लगाइए 3x, फिर देखिए प्लस प्लस प्लस, 3 का गुणा होगा 29 में, 3 का गुणा होगा 29 में, तो 29 27 हो जाएगा, 87। ठीक है, 360। ठीक है, अब बस कीजिए। अब इसको हम लोग क्या करना, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना। द्विघात समीकरण आ ही गया। 29 30 कितना हो जाए, अरे सॉरी 29 और 3 कितना हो जाएगा, 30 2 32x, है ना, प्लस 87। 360 को इधर ला दीजिए, 360 आ जाएगा, तो इधर प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 करें, सॉरी इसको घटा दीजिए, 360 माइनस 87, 3 यहाँ पर कितना बचा, 5, 15 में से 8 गया तो 5, 3, 7 ही बचेगा, और ये 2। ठीक है, 273, वो भी माइनस में, क्योंकि 360 क्या है, बड़ा है, माइनस में। ठीक है, इसको साफ से लिख देती हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। बस ये आ गया हम लोग का आंसर। द्विघात समीकरण में देखिए निरूपित हो गया ना, बस हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, मैं होप करती हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट जरूर करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और मैं जो बताई हूँ वही करें, मतलब जो भी बताई कि मतलब जितना क्वेश्चन दिया रहे उतना ही, नहीं कि हमको ज़्यादा आ रहे थे इसमें पुट करके चलो रखते हैं, इसमें इसका एक्स का वैल्यू निकाल के पट से इसमें रख दें, आ गया। तो इसमें क्या है ना कि आपका टाइम जाएगा, इसको जब ज़्यादा करने जाएंगे ना तो दूसरा क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, डन है। इसलिए मतलब जितना ही पूछे उतना ही करें, है ना। ये नहीं कि हमको पूछ रहा है क्वेश्चन, हमको लिखना है 2 पन्ना का, लिख रहे हैं, हमको याद है तो चलिए हम लिख दिए कुछ 6 पन्ने का। तो 6 पन्ने का तो मान लीजिए आप लिख दिए, लेकिन टाइम भी तो 6 पन्ने का ही लगेगा ना, 2 पन्ने का तो लगेगा नहीं, है ना। चलिए अच्छा, एग्ज़ाम के टाइम में बताऊँगी कुछ रूल और ट्रिक्स। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और हाँ, लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो। ओके, ठीक है, बाय।